हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली क्वाड को लेकर के है। अब ये क्वाड वही सेम क्वाड नहीं है जहां पे यूएस से जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है, नहीं वो क्वाड नहीं। यहाँ पर हम नए क्वाड की बात कर रहे हैं। ये मेडिटेरेनियन सी का रीजन देख ही रहे होंगे पीपीटी में। तो बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि भारत का एंट्री, अभी आपने देखा होगा जब जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो नेटो में जोड़ने की बात करी गई वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा कि भारत को नेटो प्लस का सदस्यता दे दिया जाए। ऑल्दो भारत उस चीज से डिक्लाइन कर गया। इसी के बीच में अब आप देखोगे कि एक नया जो क्वाड है वो बनाया जा रहा है जिसमें इजराइल, ग्रीस और साइप्रस ऑलरेडी हैं, जो टर्की को लेकर के मतलब उनके अगेंस्ट में बनाया गया। जैसे एक क्वाड जो है वो चाइना को टैकल करने के लिए है, जो कि स्टार्टिंग में हमने आपको बताया। सेम ये जो क्वाड है बेसिकली आप देखोगे इजराइल, ग्रीस और साइप्रस, ये क्वाड बनाया गया है टर्की को टारगेट में रख करके। और यहां पर भारत का एंट्री जो है वो बहुत ही बड़ा माना जाएगा, क्योंकि भारत को इन्होंने साफ तौर से इन्विटेशन दिया है और भारत जो है वो फॉर्मली इस चीज को एक्सेप्ट करते ही ये जो क्वाड है 4 कंट्रीज मिलने के बाद बनते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पावर ब्लॉक होगा मिडिल ईस्ट वाले रीजन में। अब कहीं ना कहीं आप देखोगे टर्की के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, आप सबको पता है इसका नाम तुर्की भी हो गया है और इसमें हाल ही में प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ और रेसेप तैयब अर्दोगन जो है वो वापस से चुनाव जीत करके आ जाते हैं। अब कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो अर्दोगन चुनाव जीत करके आते हैं। भारत के लिए किसी भी एंगल से खुशखबरी नहीं है, क्योंकि टर्की जो है आप देखोगे ओवरऑल इन्होंने शिफ्ट कर लिया है। अब ये शिफ्ट इस प्रकार से कर लिया है, एक समय में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी भारत भी फॉलो करता था। टर्की जो है हमने इनके यहाँ जब अर्थक्वेक आया तो ऑपरेशन दोस्त भी लॉन्च किया, जिसके तहत हमने टर्की में और सीरिया में जो अर्थक्वेक प्रभावित रीजन्स था, जिसमें ऑलरेडी टर्की में 1 लाख से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी, वहां पर भी हमने रिलीफ मटेरियल्स प्रोवाइड किया और हमने नाम भी रखा ऑपरेशन दोस्त। और उसके बावजूद भी टर्की बहुत ज्यादा दिन बीतता भी नहीं है, मतलब हफ्ता 10 दिन भी नहीं होता है और यूएन में जाकर के वो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं कश्मीर के मुद्दे को लेकर के। जब भी पाकिस्तान का तो आदत है कश्मीर को वो चिल्लाते रहते हैं कि कश्मीर उनका ही पार्ट है। और वहां पर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं टर्की जो है वो ऑफिशियली सपोर्ट करता है पाकिस्तान का। अब ये बहुत बड़ी बात है, टर्की, मलेशिया, पाकिस्तान वैसे भी एक नया ट्रायंगल बना रहे हैं जहां पे ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है OIC, जिसमें 57 इस्लामिक नेशंस हैं, जिसको हेड सऊदी अरेबिया करता है, UAE, ये सारे जो कंट्रीज हैं आप देखोगे मिडिल ईस्ट में इनका पावर है। सऊदी अरेबिया वैसे भी एक बहुत बड़ा पावर ब्लॉक है। अब पाकिस्तान, टर्की, इनका उनके आगे दाल गलता नहीं है, तो ये एक अपना खुद का बनाने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये खैर इस टॉपिक पे हम अगर वापस से आते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा कि इस प्रकार से टर्की के साथ में मतलब कहीं ना कहीं मतलब इसके अगेंस्ट में नेशंस को लाया गया है। अब ओवरऑल आप देखोगे तो जाहिर सी बात है कि टर्की भी इस चीज से परेशान होगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो आपको वापस से हम दिखाते हैं मैप में, ये आप देखिएगा एजियन सी को लेकर के डिस्प्यूट है बिटवीन टर्की और ग्रीस। ये आप देख सकते हैं एजियन सी, और यहाँ पे आपको ये डिस्प्यूट देखने को मिल जाएगा। और टर्की आप देखोगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे साइप्रस करके भी एक नेशन है जिसको भारत ऑफिशियली नेशन मानता है। और इसमें अब डिस्प्यूट है कि भाई हर कंट्री का अपना एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जिसमें वो कहीं ना कहीं मतलब माइन कर सकता है। ये तो हमने देखा है। अब यहाँ पे साइप्रस जो है जब वो बेसिकली आप देखोगे कि कहीं ना कहीं भारत उसको ऑफिशियली एक कंट्री मानता है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे कि एक्सप्लोरेशन वगैरह को लेकर के है कि जो एनर्जी और जो गैस के रिजर्व्स हैं उसको लेकर के ये तीनों ही कंट्री साथ में कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करेंगे। और भारत आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है और इस वजह से भारत का जो मार्केट है वो बहुत ही बड़ा है, डोमेस्टिक डिमांड यहाँ बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये तीनों कंट्रीज एक साथ आकर के भारत को बहुत बड़ा एक एनर्जी सप्लायर बनना चाहते हैं। और इस वजह से भारत जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है। टर्की जो है वो पूरे रीजन को अगेन क्लेम करता है, साइप्रस को वो एक इंडिपेंडेंट नेशन भी नहीं मानता है। आप वर्ल्ड मैप में भी देखोगे इस प्रकार से भारत और इजराइल आपको पता ही है, वैसे भी भारत और इजराइल की दोस्ती बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर ऑलरेडी। और साथ साथ में ये टर्की और ग्रीस बातें हो रही थी कि कहीं ना कहीं इनके बीच में जो तनाव है इसको कम किया जा सके डायलॉग के प्रोसेस से बातचीत करके, लेकिन अभी तक तो कुछ निकल के नहीं आया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वर्ल्ड मैप में आपको देखने को मिल जाएगा, ये भारत है। साथ साथ में आप देखोगे ये मतलब आपको मेडिटेरेनियन सी के जो कंट्रीज हैं वो देखने को मिल जाएंगे कि पूरी आपको इस तरीके से ये जो कंट्रीज हैं, इजराइल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, टर्की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी भारत आप देख ही रहे हैं
और ओवरऑल यहाँ पे आपको बाकी जो नेशंस हैं ये देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि अब जो लीडर्स ऑफ टर्की और ग्रीस है, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सालों से टेंशन चला आ रहा है इसको मतलब रिपेयर किया जाए, क्योंकि एक समय में तो ये भी लगा 1970s 80s के बीच में इन दोनों में टेंशन इतना बढ़ गया कि ये लगा कि वॉर हो जाएगा। अब दोनों ही नेटो के कंट्री, मतलब नेटो के कंट्रीज हैं, अब अगर नेटो के ही कंट्रीज आपस में लड़ ले, अब रशिया यूक्रेन में तो समझ में आता है कि यूक्रेन को ये लोग सदस्यता मतलब लेना चाहता था यूक्रेन, तो रशिया को ये पसंद नहीं था क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं। तो अगर यूक्रेन तक नेटो पहुंच जाएगा मतलब रशिया के लिए थ्रेट है। लेकिन अगर दो नेटो कंट्रीज आपस में फाइट करेंगे फिर क्या, 31 कंट्रीज हैं, दो तो फाइट कर ही सकते हैं। तो फिर उस केस में आप देखोगे वैसा तो होता नहीं है, और होगा तो आपस में रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। लेकिन स्टिल अगर होता है तो आप देखोगे कि जो कंट्री सबसे पहले अटैक करता है उसके ऊपर ही बाकी के नेटो कंट्रीज भी अटैक करेंगे। और यहाँ पे टर्की और ग्रीस का टेंशन जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, और इसी वजह से भारत के लिए भी एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक विक्ट्री हम बोल सकते हैं, क्योंकि टर्की हमारे लिए तो फिलहाल किसी भी एंगल से फेवरेबल कंट्री नहीं है। तो ये टिट फॉर टैट का बारी आ चुका है, और इसी के एंगल से आपको बाकी एस्पेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। बाकी भी जो भी अपडेट्स होगा हम जरूर इसमें कवर करते रहेंगे। लेकिन ओवरऑल इस प्रकार के जब भी मतलब बनाए जा रहे हैं, वैसे भी आप देखोगे कहीं ना कहीं भी G20 के मीटिंग्स हो रहे हैं। भारत जो है वो चाइना में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हम चाइना से आगे निकल रहे हैं, और हम 2 से 3 साल में ही चाइना को पीछे छोड़ देंगे, जिसको लेकर के हम डिटेल्ड वीडियो चैनल पर बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। इस टाइप की वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और बाकी कहीं ना कहीं बस बाकी जो वीडियोस हैं उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो बने रहिए, और फिर इसी टाइप के कंटेंट आपको बराबर देखने को मिलते रहेंगे। और ऐसा कुछ फर्दर अपडेट होगा इस ब्लॉग को लेकर के या किसी भी प्रकार से चीजों को लेकर के तो हम जरूर लेकर के आएंगे आपके लिए वीडियो। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग भारत के लिए ये विन विन सिचुएशन होगा, क्योंकि हमारे लिए एनर्जी का भी सप्लाई फुलफिल होगा, और साथ साथ में टर्की जैसा जो हमारे लिए फिलहाल के लिए बहुत अच्छा अलाई नहीं है, दोस्त नहीं है, उसके लिए भी एक बहुत ही बड़ा करारा जवाब होगा। तो ये हमारा इस वीडियो से था। बाकी आपको वीडियो अगर इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।